आज की पहली बड़ी खबर के साथ, और पहली बड़ी खबर है फिर पाकिस्तान पर टूट पड़े अफगानिस्तान के लड़ाके। अब देखिए जरा, दोनों मुल्क एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, किसे कहां कौन मार रहा है। यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैप है। अफगानिस्तान के कंधार में अटैक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, इसके अलावा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम में अटैक हुआ है। इन दो जगहों पर अटैक हुआ है, हमला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान की जानकारी मिल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है, आखिर कौन घुटनों पर आ गया है? सबसे पहले आपको बताऊं कि अफगानिस्तान को क्या नुकसान हुआ है। पाक पर एक साथ दो मोर्चे से भीषण हमला हुआ। अफगानिस्तान की सेना ने और टीटीपी ने पाकिस्तान पर अटैक किया। अफगान सेना ने डूरंड रेखा पर कई चौकियां नष्ट की। मुनीर की सेना के 7 जवानों को इस हमले में ढेर कर दिया। दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के जिंदा पकड़ने की खबर है। अफगान सेना ने पाकिस्तान बॉर्डर पर भी टैंक भेज दिए। टीटीपी ने पाक चौकियों पर भीषण गोलीबारी की, बमबारी की। टीटीपी के हमले में 8 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाक सेना के कई जवान अभी भी लापता हैं। दावा यह किया जा रहा है कि टीटीपी के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक हैं। तालिबानी लड़ाकों ने पाक सेना के हथियार छीन लिए। अब देखिए जरा, अफगानिस्तान को भी नुकसान हुआ। जमीनी जंग में कमजोर पड़े तो हवाई हमले पर उतर आया पाक। मुनीर की सेना ने कंधार में एयर स्ट्राइक की है। ड्रोन और फाइटर जेट से अफगानिस्तान पर बमबारी हुई है। कहा टीटीपी और अफगान के हमले को नाकाम कर दिया। हमले में कई तालिबान लड़ाके और विदेशी लोग मारे गए हैं। 15 से 20 अफगान तालिबान को मारने का दावा है। 6 टैंक समेत 8 अफगान चौकियां तबाह कर दी हैं। पाकिस्तान की सेना हाई अलर्ट पर है। उन्होंने कहा, हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। कभी अल्थानी से यानी कभी कतर से कह रहा है बचा लो, सऊदी अरब से कह रहा है कि जंग रुकवा दो, अफगानिस्तान से कहो कि जंग रोक दे। पाकिस्तान ने सोचिए ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सरेंडर किया था, अब अफगानिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। देखिए जरा, मुनीर की सेना का सरेंडर, जो पाकिस्तान अफगान को तबाह करने का दावा कर रहा था और कह रहा था कि अफगान से हमला हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, उसने अफगान सेना के सामने 15 मिनट में सरेंडर कर दिया है। अफगानिस्तान में ऐसे मजाक उड़ रहा है, पाकिस्तान सेना की वर्दी के साथ चौराहों पर टांग दी गई है। जमीनी जंग में 15 मिनट में मुनीर की सेना सरेंडर कर दी, बैकफुट पर आ गई। अफगान ने पाक सैनिकों से उनके काफी हथियार जब्त कर लिए हैं। खबर यह है कि पाक सैनिकों ने सरेंडर करने की पेशकश कर दी। उधर शाहबाज के मंत्री भी तनाव कम करने की बात करने लगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने सऊदी अरब और कतर से गुहार लगाई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सऊदी अरब, कतर इस जंग को रोक सकते हैं, वो काबुल और इस्लामाबाद के बीच तनाव को कम कर सकते हैं। 3 दिन पहले भी अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग छिड़ी। करीब 5 घंटे तक दोनों देश जमीन पर हवाई हमले कर रहे थे। इसके बाद कतर और सऊदी अरब के बीच बचाव के बाद हमले रुके और शाहबाज इस बीच गाजा शांति समिट में भाग लेने पहुंच गए। ट्रंप के सामने उनकी तारीफ और शांति के बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उनके मंत्री जंग रोकने के लिए दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, जबकि अफगान सेना ताकत के मामले में 118 नंबर पर है। पाकिस्तान को चीन, अमेरिका से भारी हथियार मिलते हैं, जबकि अफगानिस्तान के पास ज्यादातर पुराने हथियार हैं। फिर भी अफगान और तालिबान भारी पड़ रहा है इन पर। अफगान और टीटीपी 3 प्लान से पाक को परेशान कर रहे हैं। पहला देखिए, यह गुरिल्ला वॉर है। गुरिल्ला वॉर का मतलब है छोटे छोटे हमलों का खेल। इसमें बड़ी सेना के खिलाफ छोटी टुकड़ियां लड़ती हैं। सीधे टकराने के बजाय गुरिल्ला की तरह छिप कर कूद कर आते हैं। बिना हथियार के हमले के भी दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। इसका मकसद दुश्मन को थकाना और कमजोर बनाना होता है। पाक सेना गुरिल्ला वॉर से बार बार मात खा रही है और एम्बुश एक दूसरा तरीका है। गुरिल्ला वॉर से पाक सैनिकों के हथियार बारूद छीन लिए। इसका इस्तेमाल एम्बुश यानी अचानक हमले में करते हैं। वो सड़क पर अचानक पाक काफिले को टारगेट बनाते हैं और पाक सैनिकों को ढेर कर बॉर्डर भी पार कर जाते हैं और इस तरह जमीनी हमले में पाक पर भारी पड़ रहे हैं। तीसरा एक और तरीका है पहाड़ी इलाकों का फायदा। जैसे नक्सली आतंकी घने जंगलों में वारदात में माहिर होते हैं, ऐसे ही तालिबानी लड़ाके पहाड़ी इलाकों का चप्पा चप्पा जानते हैं। पाक के टैंक और हेलीकॉप्टर यहां मुश्किल से पहुंच पाते हैं, जबकि टीटीपी लड़ाके बारूद बिछाते हैं, स्नाइपर से हमले करते हैं और पकड़े जाने से पहले ही ठिकाना बदल लेते हैं। अमेरिका अफगान से जाते समय जो हथियार छोड़ गया था
उनमें से बहुत से हथियार भी उनके हाथ लगे हैं और इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में तबाही मचा रहे हैं।